अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखे, आप सब सेहतमंद और तंदुरुस्त रहें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ मूंग मसूर की शाही दाल। दाल ज़रूर खानी चाहिए क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है। जो बच्चे गोश्त वगैरह नहीं पसंद करते तो उनकी माओं को चाहिए कि उन्हें दाल वगैरह बना के खिलाएं। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बहुत मज़े की बनती है। आज जो रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ शाही दाल की, उसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं। ये मूंग की दाल है, ये मैंने ली है 3 छिटांग होगी। और ये मसूर की दाल है। इन दोनों को मैंने धो के आधा घंटे के लिए भिगोया था और अब ये है। अब हम इसमें जो डालेंगे इसको बनाने के लिए, इसमें मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए जिन्हें मैंने छील कर छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये 1 टेबल स्पून अदरक है और लहसुन है। ये मेरे पास खड़ा गरम मसाला है। और ये एक बड़ी साइज़ की प्याज है जो मैंने स्लाइस कर ली है। और ये मेरे पास हरी मिर्ची और धनिया, ये मैं गार्निशिंग में डालूँगी। और ये 1 टेबल स्पून मेरे पास धनिया है पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च है और ये 1 टीस्पून हल्दी है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा जितना आपको पसंद हो। और दूसरा ये छोटा वाला ये कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। मैं ये दाल कुकर में बना रही हूँ। आप चाहें तो आप इसे वैसे भी बना सकते हैं पतीले में, ज़रा इससे टाइम की बचत हो जाती है। अब हम इसमें ये सब खड़ा गरम मसाला डाल देंगे। अब मैं इसमें प्याज ऐड कर दूँगी। प्याज को हमें बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंक करना है। और ये मेरी जो आंच है ये मीडियम हाई है क्योंकि मैंने प्याज को जो है फ्राई करना है ना, लेकिन मैंने गोल्डन नहीं करना। ये देखें, बस मुझे इतनी ही गोल्डन चाहिए। इसका कलर पिंक जैसा आ गया है। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। इसे मैं थोड़ा सा भून के चूल्हा में थोड़ा कम कर दूँगी, मीडियम लो कर दूँगी ताकि मेरा लहसुन जले ना। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, यानी 2 टेबल स्पून, ताकि मैं जब इसमें मसाला डालूँ तो मेरा मसाला जले ना। मसाला भूनते हुए भी मैं 1 टेबल स्पून जितना पानी ऐड कर दूँगी और चूल्हे को मैं मीडियम लो कर दूँगी। मसाला मेरा भुन गया है। अब मैं इसमें ही टमाटर डाल दूँगी और उसके साथ ही मैं नमक ऐड कर दूँगी। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। और थोड़ा सा पानी इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून डाल दूँगी ताकि मेरे टमाटर अच्छे जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब मैं इसे तकरीबन जो है 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी, फिर उसके बाद दाल ऐड करूंगी। हमारे टमाटर जो है ना भुनने वाले हो गए हैं। हमें बिल्कुल इसे मेल्ट नहीं करना क्योंकि हमने तो इसका छिलका उतार दिया था, तो ये खुद ही दाल के साथ पककर हल हो जाएंगे। अब हम इसमें दाल ऐड करूंगी मैं। मीडियम कर दूंगी। ये देखिए हमारी दाल भुन गई। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी इतने कि ये पककर तैयार हो जाए। ये आप देखें तकरीबन मैंने इससे 1 इंच 1.5 इंच ऊपर पानी रखा है। आप अपने हिसाब से पानी ऐड कर लीजिएगा कि आपको अंदाज़ा हो कि आपकी दाल कितने पानी में गल जाएगी। ठीक है, मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर रही हूँ बस। अब मैं इसे प्रेशर लगाकर 10 मिनट तक पकाऊंगी। आंच में इसकी लो मीडियम रखूँगी। हमारी दाल को 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने इसका प्रेशर का वेट हटा दिया है और इसकी गैस मैंने निकाल दी थी ना। आप भी बिल्कुल तसल्ली करके कुकर खोलिया करें ताकि ये कि कोई हादसा ना हो।
मेरी दाल बहुत अच्छी तरीके से ये गल गई है। मैं थोड़ा सा इसे चमचे से और हिला देती हूँ। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। मैं इसे, क्योंकि मेरी दाल ज़रा गाढ़ी है, मुझे इसे पतली करनी है, तो मैंने इसमें आधा गिलास पानी और ऐड कर दिया। और मैं इसे मीडियम हाई फ्लेम पर एक उबाल दे लूँगी। ये चिकन पाउडर है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप डाल दें, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये जो मैंने दाल का आपको बताया, ये कुल टोटल मिलाकर 1.5 पाव दाल थी। तो आप अगर कम पकाना चाहते हैं तो आप मसालों को उसी तरह एडजस्ट कर लीजिएगा, इसलिए क्योंकि मैंने 1.5 पाव पकाई है। आप अगर 1 पाव पकाते हैं या आप उससे भी कम पकाते हैं तो आप मसालों को उस हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। अब मैं इसमें चिकन पाउडर ऐड करती हूँ। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून में इसमें डाल दूँगी। अगर आपके पास चिकन पाउडर ना हो तो आप चिकन क्यूब डाल दें, ना भी डालेंगे तब भी इसका टेस्ट बहुत ही बेहतरीन आता है। मैंने आपसे कहा ना ये ऑप्शनल है। दाल में जब 1-2 उबाल आ जाएंगे तो उसके बाद ये मेरे पास फ्रेश क्रीम है, इसको ये घर की ही है, दूध पे से उतरी हुई, इसे मैं फेंट कर इसमें ऐड कर दूँगी। अब मैं चूल्हा बंद कर दूँगी क्योंकि मैं इसमें अब मलाई ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप जो डब्बे वाली क्रीम आती है, फ्रेश क्रीम, वो डाल दीजिएगा। अब मैं चूल्हा जलाकर इसे जो है मीडियम उस पर एक उबाल दे दूँगी, बस 1-2 मिनट। हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे क्रीम डालने के बाद, ताकि ये कि हमारी दाल जो है, क्रीम जो है वो फिर बिल्कुल मेल्ट ना हो जाए। बस अब मैं इसका तड़का बनाती हूँ आपके सामने। ये तड़के के लिए मैंने लहसुन लिया है, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ये तकरीबन 6 से 7 कलियाँ थी मोटी वाली, और ये मेरे पास गोल वाली मिर्चें हैं 7-8, और ये मेरे पास कड़ी पत्ते हैं जो मैंने सुखा के और रखे हुए हैं अपने पास। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश डाल दीजिए। और ये ज़ीरा है, ये मैं लूँगी आधा टेबल स्पून। ये मेरे पास देसी घी है, मैं ये तड़के में डाल रही हूँ। अगर आपके पास देसी घी ना हो या आपको पसंद ना हो तो आप कुकिंग ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। ये मैं 1 चमचा बड़ा भर के डालूँगी, बस थोड़ा सा मैं और ऐड करती हूँ बस। अब मैं पहले इसमें लहसुन ऐड करूँगी और ज़ीरा, आधा टेबल स्पून ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी। अब इस टाइम पर मैं इसमें ये मिर्चें और कड़ी पत्ता डाल दूँगी। तड़का डाल दूँगी। ये भी डाल। और अब मैंने जो गार्निशिंग के लिए मिर्चें रखी थी और हरा धनिया रखा था, कुछ मैं इसमें ऐड कर दूंगी, कुछ मैं डिश आउट करूंगी तो उसमें डाल दूंगी। अब ये देखिए हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है। आप इसे बनाइएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा और देखिएगा, आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी बहुत। आपको जो भी चीज़ भी पसंद है बनवाना, जो चीज़ चाहते हैं कि आप मैं वो रेसिपी बनाऊं आपके लिए, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। आप लोगों के कमेंट्स मुझे मिलते हैं जिससे मेरी बहुत हौसला अफजाई होती है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।